चैप्टर नंबर 2 ऑडिट, उसके एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हैज बीन एस्टैब्लिश, एक बार ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश कर लिया जाता है तो उसके बाद क्या डेवलप किया जाता है एड्रेस करने के लिए वेरियस मैटर जो कि आइडेंटिफाइड किया जाएगा। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी टेकन इनटू अकाउंट्स द नीड टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ताकि एफिशिएंट यूज़ हो पाए ऑडिटर्स का रिसोर्सेज का। तो एक बार जब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टेब्लिश कर लिया जाता है तो फिर ऑडिट प्लान जो होता है उसको डेवलप किया जाता है ताकि एड्रेस कर पाए वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डैश मीन्स मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू रिड्यूस to an appropriately lower level of the probability that the aggregated of the uncorrected and undetected misstatement exceed the materiality for the financial statement as a whole। मतलब क्या होता है जहाँ पर हम लोग मटीरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी की रिड्यूस करते हैं अप्रोप्रिएटली लोअर लेवल पे। प्रोबेबिलिटी दैट द एग्रीगेटेड अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, जो अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट है अगर वो एक्सीड कर रहा है मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, जो मटीरियलिटी हमने सेट करी है उससे ज़्यादा अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लगाते हैं। मतलब मटीरियलिटी के लेवल के नीचे भी कोई एक मटीरियलिटी लेवल लगाते हैं जिसको हम लोग परफॉर्मेंस मटीरियलिटी बोलते हैं। विच फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द प्लानिंग बाय एन ऑडिटर, क्या एलिमेंट नहीं है प्लानिंग ऑफ एन ऑडिटर का। इश्यूइंग द रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट, ये प्लानिंग के अंदर नहीं आता है। बाकी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी आती है, एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी आती है, डेवलप करना है ऑडिट प्लान ये भी आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दैट स्कोप टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल्ड प्लान, क्या है जो स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शंस ऑडिट का बताता है और डेवलप करता है डिटेल मोर ऑडिट प्लान को, उसको मदद करता है गाइड करने में। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी है जो क्या है जहाँ पर हम लोग सेट करते हैं स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड वो गाइड करता है डेवलप करने के लिए ऑडिट प्लान को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऑडिट प्रोग्राम इज द प्रिपेयर फॉर द यूज़ ऑफ, ऑडिट प्रोग्राम को प्रिपेयर किया जाता है किसके यूज़ के लिए, ऑडिट प्रोग्राम को प्रिपेयर किया जाता है किसके यूज़ के लिए, तो सारे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स कंडक्टिंग द ऑडिट, जितने भी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं जो कि ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए ऑडिट प्रोग्राम्स बनाया जाता है। प्लानिंग इज डैश प्रोसेस ऑफ एन ऑडिट दैट ऑफ्टेन बिगिन शॉर्टली आफ्टर ब्रैकेट के अंदर और इन कनेक्शंस विद द कंप्लीशंस ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूज अंटिल द कंप्लीशंस ऑफ द करंट ऑडिट एंगेजमेंट। प्लानिंग जो है वो क्या है, तो प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो जब से ऑडिट बिगिन होता है, मतलब जब से ऑडिट हम लोग स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके जब तक हम लोग ऑडिट कंप्लीट नहीं करते वहाँ तक प्लानिंग रहता है हमारा। द ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट शैल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या डिस्क्रिप्शंस में आता है, तो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ दी प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ दी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एट एन सर्टेन लेवल, अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट सो दैट द एंगेजमेंट कंप्लाइज विद द स्टैंडर्ड्स। तो सारा का सारा हमारा किस में आता है, तीनों तीन ऑडिट प्लान के अंदर आता है। प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्वमेंट, ऑडिट प्लानिंग करना ऑडिट का, उसके अंदर क्या इन्वॉल्व किया जाता है, एस्टैब्लिश करना है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी फॉर द एंगेजमेंट एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। ये किसके अंदर आता है, प्लानिंग के अंदर आता है, जहाँ पर हम लोग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को सेट करते हैं एंड डेवलप करते हैं ऑडिट प्लान को। किसके लिए हम लोग ये ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी करते हैं, एंगेजमेंट के लिए करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस्ड बाय द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, किसको एड्रेस नहीं किया गया है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर, तो मॉनिटरिंग ऑफ द ऑडिट, इसको एड्रेस नहीं किया गया है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर। स्कोप ऑफ द ऑडिट को किया गया है, टाइमिंग ऑफ द ऑडिट को किया गया है, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट को किया गया है, लेकिन मॉनिटरिंग ऑफ द ऑडिट को नहीं किया गया है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर एड्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। CFI स्टार्ट कर रहा है प्लानिंग फॉर द ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट का प्लानिंग कर रहा है। इन रेस्पेक्ट ही इज कंसिडरिंग ऑल द मैटर्स relevant to acceptance of the client, assessment of the compliance with the ethical requirement including the independency considerations regarding the use of the analytical procedure to be performed as a risk assessment procedure, and to have the common understanding regarding the terms of the engagement with the management. Which of the following does not falls under the preliminary engagement activity, क्या preliminary engagement activities के अंदर नहीं आता है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर, तो considering all the matter relevant to the acceptance of the client ये आता है
असेसिंग द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंसी, ये भी आता है. यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये हमारा प्लानिंग के अंदर नहीं आता है. ये कहाँ पर आता है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जब हम लोग करते हैं उसके अंदर आता है. यहाँ पर हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कहाँ पर करते हैं? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर करते हैं. हम लोग प्लानिंग के अंदर नहीं करते हैं, तो इसको यहाँ पर फॉल नहीं होगा. किसके अंदर? प्लानिंग के अंदर. एस्टैब्लिशिंग द कॉमन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, ये भी आता है. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. एंड डैश consistent of the series of the verification procedure to be applied to the financial statements and the accounts of the given entity for the purpose of obtaining the sufficient and appropriate audit evidence, जो एनेबल करेगा ऑडिटर को एक्सप्रेस करने के लिए ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ऑडिट प्रोग्राम जो है उससे सीरीज ऑफ द वेरिफिकेशन हम लोग अप्लाइड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एंड अकाउंट्स के ऊपर ऑब्टेन करते हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि हम लोग एक्सप्रेस कर पाए ओपिनियन हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर. CA Prince, after developing an audit strategy for the Vedica Limited, develops an audit plan but finds a need to revise the materiality level. उसने ऑडिट प्लान बनाया था लेकिन अब उसको लग रहा है कि उसको मटीरियलिटी को लेवल को रिवाइज करना पड़ेगा. सेट अर्लियर, जो उसने पहले मटीरियलिटी लेवल सेट की थी उसको रिवाइज करना पड़ेगा. देयरफॉर द डेविएशंस फ्रॉम द ऑलरेडी सेट ऑडिट स्ट्रेटजी इज फेल्ट नेसेसरी. इन दिस केस ही शुड, वो क्या करेगा? तो फर्स्ट मॉडिफाई द ऑडिट स्ट्रैटेजी, पहले वो मॉडिफाइड करेगा उसकी ऑडिट स्ट्रैटेजी को, और उसके बाद वो प्रिपेयर करेगा ऑडिट प्लान अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी के हिसाब से फिर प्लान बनाएगा, मॉडिफाइड करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, क्या फॉल्स है नेचर ऑफ द ऑडिट प्लानिंग को लेकर? क्या फॉल्स है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द ऑडिट प्लानिंग? ऑडिट प्लानिंग को लेकर क्या गलत है? प्लानिंग इज नॉट डिस्टिंक्ट फेज ऑफ द ऑडिट, ये तो सही है. एंगेजमेंट टीम मेंबर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द ऑडिट प्लानिंग, ये गलत है. सारे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं ऑडिट प्लानिंग के अंदर. एलिमेंट ऑफ द प्लानिंग मे बी डिस्क्राइब बाय द ऑडिटर विद द कंपनीज मैनेजमेंट, ये भी हम लोग करते हैं. प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर्ड डिटर्मिनेशंस ऑफ द मटीरियलिटी, प्लानिंग के अंदर हम लोग मटीरियलिटी लेवल को भी डिसाइड कर लेते हैं, तो ये भी हम लोग करते हैं. तो हमारा क्या आएगा? आंसर सेकंड आएगा. जहाँ पर क्या है? एंगेजमेंट टीम मेंबर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द ऑडिट प्लानिंग, ये गलत है, हम उनको इंक्लूड करते हैं. द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान रिमेन्स द डैश रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. CAX इज इन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर द कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ द FMCG के अंदर एक कंपनी ट्रेड कर रही है, उसका ऑडिट स्ट्रेटेजी CAX बना रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड, किसको हमको कंसिडर नहीं करना होगा जब हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी? द एक्सपेक्टेड AGM टाइमलाइन ऑफ द कंपनी, ये तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन, कितना वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन होगा, ये भी हम लोग कहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं? स्ट्रेटजी के अंदर ही डिसाइड कर लेते हैं. रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, FRF जो होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख के चलते हैं किसके अंदर? स्ट्रेटजी के अंदर. तो ये भी आएगा. डिसाइडिंग अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइप ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी यूज्ड इन कंडक्टिंग द ऑडिट. अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर मतलब कौन सी ऑडिट प्रोसीजर हमको लगानी है, यूज़ करनी है जब हम लोग ऑडिट कंडक्ट करेंगे तब. ये हम लोग किसके अंदर डिसाइड करते हैं? प्लानिंग के अंदर डिसाइड करते हैं, ना कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर डिसाइड करते हैं. तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा फोर्थ. एड Advice and Company, a chartered accountancy firm, got an assignment of the statutory auditor for 3 years of Venice LLP. The first year of the audit financial year 21-22, पहला ईयर 21-22 के अंदर था. First and the second years of the audit, during the first and the second year of the audit, फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ द ऑडिट के अंदर ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है इसने ऑडिट प्लान बनाया था. डिड नॉट प्रिपेयर्ड द ऑडिट प्लान फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, और थर्ड ईयर जो था 23-24 जो था उसके अंदर उसने प्लान नहीं बनाया. काइंडली स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्या सही रहेगा नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से वो बताइए. तो ये जो कंपनी है नीड नॉट प्रिपेयर द ऑडिट प्लान फॉर द 23-24 बिकॉज द ऑडिट प्लान इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑडिट, ये गलत हो जाएगा. ये जो कंपनी है ये प्रिपेयर नहीं कर रही है ऑडिट प्लान को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 सिंस इट इज़ रिक्रूटिंग द ऑडिट, सिंस इट इज़ रिकरिंग ऑडिट है, इस वजह से यहाँ पर प्रिपेयर नहीं किया गया, तो ये भी नहीं आएगा. आंसर नंबर 3 देखते हैं. अवधेश एंड द कंपनी शुड प्रिपेयर द ऑडिट प्लान, ये प्रिपेयर करेगा ऑडिट प्लान फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 बिकॉज द प्लानिंग इज़ नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रेदर इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड इटरेटिव प्रोसेस. जो
बिकॉज प्लानिंग इज़ नॉट अ डिस्क्रीट फेज, प्लानिंग डिस्क्रीट फेज नहीं है ऑडिट के अंदर, बट रदर कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस, लेकिन ये कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस है। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑडिट प्लान जो है 23-24 का, बिकॉज द प्लानिंग इज़ नॉट अ डिस्क्रीट फेज, प्लानिंग डिस्क्रीट फेज नहीं है ऑडिट का, लेकिन रदर कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस, इसलिए उसको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा 23-24 के लिए भी ऑडिट प्लान। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या करेक्ट है। तो ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश एन ऑडिट प्लान दैट शेड द स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ये तो क्या है, ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश, ऑडिटर एस्टैब्लिश कर रहा है ऑडिट प्लान को, दैट सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, मतलब ऑडिट प्लान के अंदर स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शंस ऑफ द ऑडिट दिखाया जाता है, तो ये तो गलत है। ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश एंड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शंस ऑफ द ऑडिट, ये सही है। एंड इज़ नो गाइड, मतलब गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करती है, किया जाता है ऑडिट प्लान के लिए, तो ये गलत हो गया। द ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश एंड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शंस दिया जाता है यहाँ पर ऑडिट के अंदर, गाइड करता है, डेवलप करता है ऑडिट प्लान को, तो ये भी सही है। तो आंसर नंबर क्या आएगा, थर्ड आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टेटमेंट 1, एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट और सिक्वेंटियल प्रोसेस बट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट है, डिस्क्रीट नहीं है, सिक्वेंटियल प्रोसेस है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान। तो यहाँ पर दोनों दो स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमको गाइडेंस भी मिलती है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, एंड गाइडेंस भी वो प्रोवाइड किया जाता है, किसके अंदर, ऑडिट प्लान का गाइडेंस भी दिया जाता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सीए मनोज कापड़िया इज़ एन ऑडिटर ऑफ द हॉस्पिटल ओन्ड बाय द आई सर्जन, ही इज़ एनुअल प्रोफेशन रिसिप्ट, उसकी एनुअल प्रोफेशन रिसिप्ट कितनी है, 3 करोड़ की है। सारे आई सर्जन जो है वो बिगिन कर रहे हैं परफॉर्म बाय हिम एंड 2 आवर्स आर डिवोटेड इन एवरी ओपीडी, और 2 आवर्स दिए जाते हैं हर ओपीडी के अंदर। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इन हिज हॉस्पिटल, कितने, 10 लोगों की एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है। मिस्टर कापड़िया इज़ ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ द मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लोकेटेड इन द सेम सिटी हैविंग द एनुअल रिसिप्ट ऑफ 75 करोड़, वो दूसरा भी एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, उसका भी वो ऑडिट कर रहा है, जिसकी रिसिप्ट कितनी है, 75 करोड़ की है। द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, उसकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 200 की है। विच स्टेटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर। तो जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो लाइकली टू बी लेस स्ट्रक्चर्ड इन द आई हॉस्पिटल्स, इन द आई सर्जन्स हॉस्पिटल, जहाँ पर आई सर्जन्स के हॉस्पिटल्स है वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स कैसे होंगे, लेस स्ट्रक्चर्ड के होंगे, अंदर होंगे। और जहाँ पर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर मोर स्ट्रक्चर्ड के अंदर यहाँ पर क्या होंगे, जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो होंगे। सीए तरीना is in the process of formulating the audit plan for conducting an audit of the companies engaged in the business of dealing in the competitive future. Which of the following is not likely to be the appropriate audit procedures to be included in the audit plan for the above said company? क्या appropriate audit procedure नहीं होगी ऑडिट प्लान के लिए जो कि अबाउ सेट कंपनी है उसके लिए? तो वेरिफिकेशंस ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, ये तो हमको करना पड़ेगा। वेरिफिकेशंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं होता हमारा किसके अंदर, ऑडिट प्लान के अंदर। एग्जामिनेशंस ऑफ द कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वेरिफिकेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोट्स विद द ब्रोकर्स। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर 2 आएगा, जहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये हमको करने की ज़रूरत नहीं होती ऑडिट प्लान के अंदर।